तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और हम लोग सूरदास जी संबंधित प्रश्नोत्तरी आज करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो यूज़फुल आपके लिए लाती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो से जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में ये बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए चलते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है 1485, ठीक है, 1485, 1478, 1477, 1476। ठीक है, तो ये कौन सा ईस्वी आपको सही लगता है? आप ये देखिए आपका आंसर हो गया 1478, यानी आपका सही आंसर है 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब सूरदास का जन्म का स्थान क्या है? देखिए पारसोलीग्राम, ऑप्शन ए हो गया पारसोलीग्राम, ऑप्शन ए पारसोलीग्राम, बी मथुरा, सी काशी, डी दिल्ली के निकट सिंहग्राम। अब देखिए ये आधुनिक शोधों के हिसाब से तो अलग ही बताया गया है। ठीक है, लेकिन अभी जो एकदम मतलब रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से दिल्ली के निकट सिंहग्राम जो है ये हो गया आपका सही आंसर है। आगे चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के निकट सिंहग्राम, ये आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, दिल्ली के निकट सिंहग्राम। ठीक, अब देखिए सूरदास का परिवार कैसा था, मतलब उनका मतलब कैसे परिवार से वो मतलब आते थे। ठीक है, मतलब बिलोंग करते थे। तो उनका परिवार जो है क्षत्रिय परिवार था। ठीक है, क्षत्रिय परिवार था, कायस्थ परिवार था। ये डबल कायस्थ हो गया है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये डबल कायस्थ हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से, यानी अब देखिए ये चारों में मतलब ये तीनों में ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं। आंसर हो गया सारस्वत ब्राह्मण परिवार। ठीक है, तो सूरदास जो थे सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, यानी वहाँ से आते थे। ठीक है, अब देखिए सूरदास का निधन कब हुआ? सूरदास का निधन कब हुआ? उनका ऑप्शन है, देखिए 1582, 1583, 1584, 1581। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आंसर की तरफ। तो आंसर हो गया 1583। ठीक है, तो 1583 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, तो 1583 में जो है सूरदास जी का क्या हुआ था? देखिए निधन। ठीक है, अब निधन कहाँ पर हुआ था? निधन कहाँ पर हुआ था देखते हैं। चलिए पारसोली ग्राम में हुआ था, दिल्ली के निकट सिंहग्राम, मथुरा के रुनकता में और काशी में। ठीक है, ये चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है हम लोग देखेंगे। पारसोली ग्राम में जो है उनका निधन हुआ था, किनका? सूरदास जी का। ठीक है, और सूरदास जी के गुरु कौन थे देखेंगे। अब देखिए विट्ठल नाथ, वल्लभाचार्य, नंददास और रामानंद, इन चारों में सही आंसर देखेंगे। ठीक है, सही आंसर है वल्लभाचार्य, उनके मतलब दीक्षा गुरु थे। ठीक है, और विट्ठलनाथ कौन थे? देखिए विट्ठलनाथ कौन थे? विट्ठलनाथ उनके पुत्र थे वल्लभाचार्य के। ठीक है, और सूरदास की भक्ति पद्धति क्या है देखेंगे। सूरदास की भक्ति पद्धति क्या है? दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, रागात्मक, वात्सल्य और सख्य। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये सख्य और वात्सल्य, माधुर्य। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आंसर की तरफ। ठीक है, आंसर हो गया सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ठीक है, तो सख्य सूरदास जी के भक्ति का व्यावहारिक आधार क्या है देखेंगे। ठीक है, सूरदास जी के भक्ति का आधार क्या है? सूरदास जी के भक्ति का आधार क्या है? सूरदास जी के भक्ति का आधार अब देखेंगे धार्मिक मार्ग, व्यावहारिक मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे पुष्टि मार्ग। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग इसको ये थोड़ा सा गड़बड़, इसको मत देखिए।
ठीक है। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षित किया? मतलब उनके गुरु थे वल्लभाचार्य, जो कि उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। और सूरदास के भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? अब उनका दार्शनिक आधार देखिए, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। यानी उनकी दार्शनिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार देखेंगे हम लोग, आंसर शुद्धाद्वैतवाद। उनका सही उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। और देखिए, आधुनिक शोधों के अनुसार सूरदास का जन्म का स्थान कौन सा है? अब ये आधुनिक शोधों के हिसाब से है, या कि यह रामचंद्र के शुक्ल के हिसाब से नहीं है। ये दिल्ली के सिंह ग्राम, मथुरा के रौनकता ग्राम, काशी, बनारस। ठीक है। यानी दिल्ली के सिंह ग्राम, मथुरा के रौनकता, काशी और बनारस। ये सही आंसर देखेंगे हम, मथुरा के रौनकता ग्राम। ये आधुनिक शोधों के हिसाब से है, ना कि ये मतलब असल है। ये मतलब सिंह ग्राम जो है, दिल्ली के निकट जो सिंह ग्राम है, वही मतलब सही है। ठीक है। ये आधुनिक शोधों के हिसाब से ये जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है। तो आपके लिए मैं ऐसे यूजफुल वीडियो आगे भी लाती रहूँगी। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।